हाँ जी सर। हेलो। हेलो। हाँ जी सर, बोलिए। सर मैं ऐसे बोल रहा था कि वो आपने अभी बोला है तो व्हाट्सअप किया आपने? अभी तक नहीं किया सर मैंने व्हाट्सएप। अभी और भी कस्टमर से बात करने मुझे, तो मैं आपको कर दूंगा। ओके। तो सर ऐसे करो, मेरे को एक बार डिटेल में बता दो। छोड़ो उसको भेज नहीं रहे तो। हाँ जी। आप डिटेल में पूरा बता दो, मतलब पहले कितना इंटरेस्ट इंटरेस्ट भरना होगा, उसके बाद या पहले आपको कोई पैसे देने होंगे या कैसे, मतलब कि प्रोग्रेस क्या है इसका पूरा? इसका प्रोसीजर आपका पूरा है सर। अभी सबसे पहले तो आपको डॉक्यूमेंट भेजना होगा। डॉक्यूमेंट जिसमें से आपका पैन कार्ड, आधार कार्ड मैंने चाहिए दिया है। पैन कार्ड, बैंक आधार कार्ड और? पैन कार्ड, आधार कार्ड, बैंक पासबुक का फोटो, जिस बैंक अकाउंट में आप अमाउंट लेना चाहते हैं, जी और जी। आपका एक पासपोर्ट साइज फोटो लगेगा। और जी आपका रजिस्टर मोबाइल नंबर यही है सर। जी। ये आपने दूसरे नंबर से कॉल किया है? जी सर, दूसरे नंबर से तो आप कॉल लग नहीं रहा था, ऑटोमेटिक कट हो रहा था, तभी किया। ओके ठीक है। तो आपका ये जो 448 वाला जो नंबर है, ये भी आपका रजिस्टर्ड जी नंबर है जी सर? जी सर जी। ओके। तो फिर आपका डॉक्यूमेंट वेरीफाई होने के बाद फिर आपको एक ट्रांजेक्शन टेस्ट अमाउंट पे करना होगा सर, जो कि आपका 2350 रुपए का होगा। कितना सर? ठीक है, 2350 रुपए सर। जी। हाँ जी। उसके बाद आपका ट्रांजेक्शन आईडी, एमपीएस नंबर मैच होने के बाद आपका जो भी लोन अमाउंट होगा, उसमें से अगर कोई आपका टैक्स लगता है, उसमें से 4 लाख में से, ठीक है, जी। तो वो आपको डिडक्ट करके आपको दिया जाएगा। अच्छा, टैक्स कितना लगेगा सर? हाँ जी सर। टैक्स आपका अभी होने के बाद ही आपको पता चलेगा कि आपको टैक्स कितना लगेगा, नहीं लगेगा। ठीक है। अच्छा, ये जीएसटी टैक्स टैक्स होता है या कोई दूसरा होता है ये? हाँ जी। जीएसटी होती है या कोई दूसरे अलग होता है टैक्स, कौन सा लगता है? नहीं सर, जीएसटी नहीं होती है। आप जिस बैंक से आपका ट्रांजेक्शन होगा, हाँ। ठीक है, वो बैंक आपका बीसीसी टैक्स लेगी, या फिर अच्छा, नहीं भी ले सकती अगर आपका बैंक से अगर ट्रांजेक्शन अच्छा रहा। ठीक है। सही है सर वो तो। हाँ, तो तो नहीं भी लग सकता है या लग भी सकता है। वो सही है, कंफर्म नहीं है, बट वो आपको तो बैंक डिडक्ट के करके। आधार पर है। हम्म। तो सर तो जैसे, अभी आप। जी हाँ। मैं ऐसे बोल रहा हूँ, जैसे मैंने ये 4 लाख रुपए 5 साल के लिए है, हम्म। तो इसमें एक्स्ट्रा इंटरेस्ट कितना लगता है? इंटरेस्ट आपका सर 5% का होगा। अच्छा, कितना? 5% है, 5%। 5% लगेगा? सालाना, एक साल का 5%। जी जी, वो तो सही। अगर जो हमारी कोई अगर किस्त ड्यू हो जाती है तो उसमें? किस्त ड्यू हो जाती है उसमें तो आपका सर जो किस्त की आपका 3% जो है वो आपका लेट चार्ज लगेगा सर। अच्छा, 3% लेट चार्ज लगेगा। और किस्त की डेट क्या है, जैसे आज मैंने उठाया तो अगली किस्त कब आएगी? वो आप पे डिपेंड करता है कि आपकी सैलरी कब आती है। ओके। सैलरी सर, आपकी सैलरी सैलरी तो कब, 2 से लेके जैसे 5 के आप बीच में आती है। 2 से लेके 5 के बीच तक में आती है, तो आप 1 तारीख से लेके 5 तारीख तक कोई भी डेट आप कंफर्म कर सकते हैं सर। अच्छा, हाँ जी। है कौन सा, कोई पर्सनल लोन है मतलब किस प्रकार, या कोई होम लोन है या गाड़ी पे लोन है, कौन सा लोन है? ये पर्सनल लोन है सर। आप कुछ भी, आप कोई भी यूज में आप ला सकते हैं इस पैसे को। अच्छा, ये कहाँ, कौन सा, धनी में है? हाँ जी, धनी में सर। आपने धनी में ही अप्लाई किया है? अच्छा। हाँ तो जी सर। तो सर मैं ऐसे तो बोल रहा हूँ कि ये धनी में पर्सनल लोन वाली सुविधा कब से शुरू हुई है? ये पर्सनल लोन की सुविधा जो है सर, कुछ टाइम पहले बंद हो गया था। अभी ये कुछ टाइम से चल रहा है, लगभग 6 महीने से चल रहा है ये। ओके। अच्छा। हाँ जी सर। अगर आप फ्रीडम कार्ड लेना चाहते हैं तो आपको फ्रीडम कार्ड भी एक्टिव करके दे दिया जाएगा सर। अच्छा, फ्रीडम कार्ड वो कब आएगा, कितने दिन में आएगा, क्या उसकी क्या फीस है वो या? आपको वो वो आपको लगभग 4 से 6 दिन का टाइम लगेगा। आपको कुरियर के द्वारा वो आपको मिल जाएगा सर, आपके घर तक। उसकी फीस कितनी है? उसकी फीस सर आपको अभी मैं चेक करके बताऊंगा आपको। अभी तो आपने पर्सनल लोन के लिए अप्लाई किया, सही लेकिन है, अगर आपको फ्रीडम कार्ड चाहिए, सही सही ठीक है, सर वो तो। तो वो भी आपको मिल जाएगा। अगर आप फ्रीडम कार्ड लेते हैं तो सर उसमें आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट 0 रहता है। ओके। ओके ओके सर। 0 रहेगा। आप जितना अमाउंट लेंगे, आप टाइम टू टाइम उसको बस आपको भरना होता है। तो सर ऐसे करो कि मैं आपको डॉक्यूमेंट भेज देता हूँ, हम्म। आप वेरीफाई हाँ कर। ओके। हाँ, आप आप डॉक्यूमेंट भेज दीजिए, मैं वेरीफाई करके मैं आपको 10 से 15 मिनट में रिपोर्ट करता हूँ सर। ओके। आप डॉक्यूमेंट में भेज देता हूँ, आप पूरे उसमें प्रोग्रेस देख लो, कितना अगर बैलेंस हाँ बैठा है, कितना इंटरेस्ट लगता है, ठीक है ना? हाँ हाँ। और जो भी आपके उसके चार्जेस लग रहे हैं वो मैं आपको रिपोर्ट कर दूंगा। ओके। और ओके सर, उसके बाद में जो 2300 रुपये है ना, हाँ। वो आप ऐसे करना कि जो 4 लाख की राशि उसमें से काट लेना, बाकी वाला मेरे को भेज देना।
नहीं सर, ये आपको सर पे करना पड़ेगा सर। आपको खुद से आपका ट्रांजेक्शन आईडी एमपीएस नंबर मैच करने के लिए ये आपको खुद से, आपको गूगल पे, फोन पे या नेट बैंकिंग, आप जैसे भी ट्रांजेक्शन करें आपको ये करना पड़ेगा पहले सर। तो पहले क्यों सर? आप कर लो ना, आप अपने से इतने भेज दो और बाकी वाले जितने होंगे वो लेस 4 लाख में से लेस करने मेरे को दे देना। नहीं सर, क्यों? ये आपको पे करना ही पड़ेगा, ये आपको पहले ही पे करना पड़ेगा सर। तो सर इसके लिए मैं आपको ज्यादा सफाई नहीं दूंगा, ठीक है। आपका ट्रांजेक्शन आईडी एमपीएस नंबर जब तक मैच नहीं होगा तब तक आपका ये जो लोन अमाउंट है ये तो होल्ड सर पे रहेगा इसमें सर। तो पहले मैं धनी फ्रीडम कार्ड पहले यूज़ करता था, धनी ऐप बीच में मैंने बंद करवा दिया। धनी ऐप यूज़ कर रहा, उसमें तो सर सामने से मेरे से पैसे नहीं लिए थे, ये वो ऐसे ही मिल रहे थे कि आप जैसे मेरी 50,000 लिमिट थी तो मैं डेली का 10% यूज़ कर आपने ऐप सकता था। से अप्लाई किया था, आपने ऐप से अप्लाई किया था सर, ओके। नहीं, आपने ऐप ऐप से ऐप से अप्लाई, नहीं किया सर, वो भी मेरे पास कॉल आया था, वो कंपनी के नंबर से कॉल आया था। अच्छा कंपनी के, जैसे मैं आपको कॉल कर रहा हूँ वैसे ही आपको कंपनी से हाँ कॉल गया था। हाँ कितने दिन पहले की बात है ये? सर, ये तो लोन मेरा पूरा कभी हो गया, कब का 6 महीने हुए पूरा हुआ ना। फिर भी कितना टाइम हो गया? किसमें? कितना टाइम हो गया फिर भी आपको वो फ्रीडम वो लोन लिए हुए वो तो जो आपने सर पहले लिया कंप्लीट था? ही हो गया, 6 महीने हुए कंप्लीट हुआ नहीं। कंप्लीट हो गया है ना जी आपका? जी, वो उसमें आप बोल रहे हो पर्सनल लोन, वो बोल रहे थे कि हमने धनी ऐप में कोई पर्सनल लोन अभी तक शुरू नहीं किया है, बाकी कोई भी लोन हो तो उसमें, वो तो कोई होम लोन था मैंने करवाया था। हाँ, जी तो अभी देखिए सर, अभी आप पर्सनल लोन जो आप ले रहे हैं आपको तो मिल ही जाएगा, लेकिन साथ में अगर आप फ्रीडम कार्ड भी लेना चाहते हैं तो वो आपको वो भी मिल जाएगा सर। सही है सर। तो मैं ऐसे करता हूँ, एक बार धनी स्टोर या वो धनी सेंटर पे मैं कॉल करके पूछ लेता हूँ कि इसमें कितना फीस लगेगा क्या है, और जैसे आप बोल रहे हो कि धनी ऐप में अभी शुरू किया है कि पर्सनल लोन, तो वो भी जानकारी ले लेता हूँ, ठीक है ना। ओके ओके। और जैसे ही मैंने, मेरे पास एक कल और आपकी तरह कॉल आया था, वो भी बोल रहे थे कि धनी ऐप से लोन मिल रहा है, तो मैंने फिर कंपनी से पता किया तो कंपनी बोल रही है अभी तक हमने कोई पर्सनल लोन अप्रूव ही नहीं किया है, हाँ ठीक है ना। और ये हाँ। आपके मतलब नंबर ही फ्रॉड लग रहे हैं मेरे को, क्यों आप कंपनी के नंबर से कॉल नहीं है ना, तो मैं कैसे मानूं कि ये कंपनी के आप लोन नंबर दे रहे से हो। बेसिक प्राइवेट कंपनी जितनी भी है, ठीक है, वो कंपनी, ये नंबर आपको कैसे फ्रॉड लग रहा है सर, आप मुझे ये बताइए। क्यों सर, कंपनी के नंबर होते तो मैं मानता ही, ये तो कोई फ्रॉड नंबर है, मैं डॉक्यूमेंट भेज दूं और थोड़ी देर में मेरा अकाउंट ही बात साफ हो बताइए, जाए, तो फिर आपने मैं आपको क्या आपने पकड़ कभी सकता हूँ। कॉल, सुनिए मेरी बात सुनिए, कोई भी जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं सबका एक कॉल सेंटर होता है सर, ओके। जी, कॉल सेंटर कॉल होता है। सेंटर से ही आपको, हाँ, कॉल सेंटर से ही आपको कॉल जाता है, तो कॉल सेंटर की कोई आपको कंपनी का पर्सनल नंबर से, जैसे कि आपको ये लिखा के नहीं आएगा वहाँ पे धनी और वो वेरिफिकेशन का रहेगा आपका, तो ठीक है, सर वेरिफिकेशन का टिक लगा हुआ रहेगा। आप मेरे को ऐसे बताइए कि धनी की ये मतलब इसकी ब्रांच कहाँ है, मेन ब्रांच इसकी मेन ब्रांच जो है वो है सर दिल्ली में। कहाँ है? दिल्ली में सर इसकी मेन ब्रांच। नहीं 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 सर, तो आपको पता ही नहीं, दिल्ली में नहीं है, इसकी मेन ब्रांच है गुड़गांव हरियाणा में। सर दिल्ली में जो ब्रांच है, गुड़गांव हरियाणा में जो ब्रांच है वो, ठीक है, वो हेड ऑफिस है, ठीक है। हाँ, तो ऐसे ब्रांच तो सर खूब है, हर हर डिस्ट्रिक्ट में होगी, क्योंकि आजकल धनी बहुत फैल गया है। हाँ जी, वो तो पूरा फैल गया है सर। तो इसकी ब्रांच तो हर जगह होगी। तो सर ऐसे बताइए कि आपने मेरे जैसे पहले कितनों को और ये मतलब ये ऐसे लोन दिया है क्या, प्रोग्रेस बनाया या किसी को बहकावे में लिया है आपने, कितनों का अकाउंट साफ बहुत किया सारे आपने? बहुत सारे लोगों को दिया है सर। कल की बात मैं बताता हूँ, कल तो कम से कम लगभग 23 लोगों को लोन मिला है सर यहाँ। सही है सर। तो अकाउंट कितनों का साफ किया आपने? सॉरी, अकाउंट मतलब ऐसे आपको डॉक्यूमेंट भेजते हैं और आप पूरा अकाउंट साफ कितनों का करते हो वैसे? साफ की बात नहीं है सर, ठीक है, ये आपके अकाउंट जो है आपका सिक्योर रहता है, ये साफ करने की क्या बात, आप नहीं कहना क्या सर, चाहते हैं, सिक्योर आपको नहीं रहता है। अगर मैंने आपको आधार, मेरी सुनिए, बात सुनिए, हेलो मेरी हेलो, बात सुनिए, एक सुनिए मिनट, एक आधार सेकंड। कार्ड, पैन कार्ड और बैंक की डिटेल मैंने आपको भेज दी, अगर तो आप मेरे 5 मिनट के अंदर ही अकाउंट साफ कर लोगे। मैं पहली बार ये काम नहीं कर रहा हूँ सर, सर इतना सुनिए, इतना पागल नहीं हूँ। मेरी बात सुनिए, आप आ- सुनिए, हाँ, ठीक है। डिजिटल इंडिया का मतलब ये नहीं है, ठीक है, डिजिटल इंडिया, अगर आपके अकाउंट से कैसे आपका पैसा कट किया जाएगा, आप बताइए नहीं सर, सबसे पहले मुझे। क्यों नहीं कर रहा है, इंडिया के अंदर हर, कैसे कैसे नहीं, ऑल कैसे? हाउ 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 ऑल हाउ? वर्ल्ड के अंदर देख लो, कोई भी काम असंभव नहीं है, मनुष्य इसको कुछ भी कर सकता है। बिल्कुल भी नहीं सर, ठीक है। क्यों नहीं कर सकता है? इंडिया इतना भी नीचे नहीं है कि आपका जो अमाउंट है ना वो आपका सिक्योर नहीं रहेगा आपके बैंक में। आपसे ना तो यहाँ पे कोई ओटीपी मांगा जाएगा, ठीक है,
ना ही कुछ भी नहीं आपसे मांगा जाएगा। आपको जो भी आपका चार्ज लगेगा आपको खुद से ही पे करना पड़ेगा। तो आप चार्ज नहीं लगेगा या मेरी बात सुनो, चार्ज नहीं लगेगा या अकाउंट सेफ रहेगा तो आपसे अपने 2300 रुपये काट लो, अपने अकाउंट से कर लो, और बाकी वाला लोन है 4 लाख में से लेस कर मेरे को दे दो, मैं मंजूर हूँ। नहीं होगा। आप मुझे एक बात बताइए, सीधा सीधा मैं बात करूँगा आपसे। हाँ, न ज्यादा मैं आपको सुनूंगा और नहीं मैं आपको ज्यादा सुनाऊंगा। नहीं आप मेरे को पता है आप सुना ही क्यों रहे हो? प्लीज जी, ट्राई टू अंडरस्टैंड। अंडरस्टैंड वाली बात नहीं है सर, आप कुछ भी नहीं कर सकते हो, घंटा कुछ भी नहीं कर सकते हो। मेरे को पता है आप कितने फ्रॉड बनाते हो, और कुछ नहीं है, क्योंकि मैंने कल ही कंपनी को बोला है कि ऐसा कोई पर्सनल लोन अप्रूव्ड हुआ है। आप उसने तो बोला कोई अप्रूव्ड नहीं है, आप बोले पर्सनल लोन है। धनी आप कब देती है पर्सनल लोन है? पहले कार्ड का यूज़ करने को देती थी, पेट्रोल पंप या मोबाइल रिचार्ज वो भी बंद कर लिया। धनी स्टोर पे ओनली यूज़ कर सकते हैं, आपको पता है? मेरी बात तो सुनिए आप पहले। आपकी बात कुछ नहीं है सुनने के लिए, आप फ्रॉड बना रहे हो। डॉक्यूमेंट भेजो तो 5 मिनट अकाउंट साफ है, और कुछ नहीं है आपके पास। सुनिए ना, हेलो। हाँ सुन रहा हूँ, मेरे पास कल और कॉल आया था। आप बस कॉल क्या है कि किसी का जैसे बैंकों में अच्छा ट्रांजैक्शन है तो वहाँ से आप यूज़ कर सकते हैं, और किसी का मोबाइल नंबर लेके आप कॉल करते फ्रॉड बनाते हो। हाँ नहीं क्या है, नहीं चाहिए तो कॉल रखिए ना आप। आपको कॉल रखे तो करने के लिए किसने बोला है? किया किसने था? आपको ईएमआई की डिटेल्स भेजनी थी, आपको लोन लेना था, आपने अप्लाई किया। आप लोन दोगे और फिर मैं लूंगा? चाहिए तो आप डायरेक्ट बात कीजिए, डायरेक्ट बात। अरे डायरेक्ट बात की जरूरत नहीं है, आप लोन दोगे और मैं लोन लूंगा है? आप सीधी सी बात है ना, सीधी सी तो बात है, मैं दूंगा और आप लोगे। तो ऐसे करो, आप अपना करंट लोकेशन व्हाट्सएप पे, पहले आप अपना करंट लोकेशन भेजो मेरे व्हाट्सएप पे। कौन है आप है कौन? मैं कस्टमर और आप लोन दे रहे हो वही? लोकेशन भेजो। हाँ, आपको मैं आप बोल रहे हो कौन है? मैं कस्टमर और आप सीनियर हो, लोन दे रहे हो, तो आप करंट लोकेशन भेजिए व्हाट्सएप पे मेरे को, फिर मैं आपको सब डॉक्यूमेंट भेज देता हूँ। आप हैं नहीं तो मैं भेज रहा हूँ करंट लोकेशन और आप भेजो डॉक्यूमेंट। आपको मैं सबसे पहले आप मुझे ये बताइए, आपको लोन की जरूरत है? जिनको लोन की जरूरत होती है ना, इतना टाइम पास करने के लिए मेरे पास टाइम नहीं है। मैं अच्छा टाइम नहीं है, मैं किसी और को अपनी बातों में लेके बहकावे लेके और किसी के डॉक्यूमेंट ले लो ना। कस्टमर है जिनको लोन की जरूरत होगी वो डॉक्यूमेंट भेजेंगे। आपको तो पहले पता ही नहीं है कि धनी इसकी मेन ब्रांच कहाँ है, क्या है? दिल्ली में बता रहे हो भैया, इसकी ब्रांच है गुड़गांव हरियाणा में के अंदर है, आपको पता ही नहीं है। और इसका आपको पता है कि सब्सक्राइबिंग फीस होता है, वो अभी बंद किया, वो भी आपको पता ही नहीं है सब्सक्राइबिंग फीस होता ही क्या है। एक बात बताइए, आप जो इतना बोल रहे हैं, ठीक है? हाँ ठीक है, मुझे नहीं पता है, मैं अभी ज्वाइनिंग किया मैंने, ठीक है? क्या? ठीक है, मुझे नहीं पता है। ओके, तो आपके बोलने से क्या होगा? इतना बोल रहे हैं, क्या होगा आपके बोलने से? कुछ सब कुछ हो सकता है सर, सब कुछ। अगर आप डॉक्यूमेंट बर्बाद करने की टाइम नहीं है यहाँ पे, ठीक है ना? मेरे पास आपके पास टाइम नहीं, आप किसी और को फ्रॉड बनाओगे, यही है, टाइम नहीं है आपका। अगर आप कंपनी सही है और आप लोन दे रहे हैं तो अपना करंट लोकेशन भेजो, मैं आपको तुरंत डॉक्यूमेंट भेजता हूँ। बोलो आप है कौन? मैं कस्टमर और आप सीनियर हो, दे रहे हो लोन, वही बस। तो आप डॉक्यूमेंट भेजिए ना। तो फिर हाँ तो डॉक्यूमेंट ऐसे कैसे भी डॉक्यूमेंट भेज दूँ मेरे को? मैं आपको कैसे मानूं कि आप फ्रॉड नहीं हो? मैडम सुनिए सर प्लीज। हाँ आपको गुड़गांव हेड ऑफिस पता है ना? हाँ है, मेरे को पता है क्योंकि मैं हरियाणा का ही हूँ। हाँ हरियाणा से है ना? हाँ तो फिर डायरेक्ट ब्रांच पे ही आइए ना। तो फिर हाँ तो ब्रांच मिल जाओगे आप मेरे को? हाँ बिल्कुल, आप आइए, ब्रांच आइए, मैं बात करता हूँ आपसे। अगर से आप ब्रांच नहीं मिले तो मैं तो कहता हूँ आप ब्रांच की बात करें, ये कॉल करने के बाद आप मेरी कॉल रिसीव नहीं करोगे। बैंगलोर ब्रांच आइए ना। घंटा आएंगे, बेंगलोर ब्रांच नहीं है क्या? ब्रांच आएंगे, बेंगलोर ब्रांच नहीं है, आपको पता है? अभी तो आप दिल्ली बैठे थे, अब बेंगलोर चले गए। एक बात बोलूं मैं आपको? हाँ बोलना है बात, सब मेरे को पता है, आप छोड़ो बाकी तो। अरे भाई मैं तुझे बता रहा हूँ, आपसे इतनी बातें आप करें, अगर आपको फ्रॉड लग रहा है तो फिर क्यों इतनी बकवास कर रहे हो भाई? मत करो ना। मेरा तो काम यही है, आप जैसे लोगों से टाइम पास करना। हाँ बाकी धन्यवाद।